भगवान के सामक्ष जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं तो प्रार्थना करते हैं। कहीं भी चले जाएं तो हमारा मन प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब तक हमारा जीवन है, निरंतर प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, मांगते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, लेकिन हमारी समस्या ये भी है, हम कहते हैं कि हम इतना पुकारते हैं, इतना बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी प्रार्थनाएं फलित क्यों नहीं होती? प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ मांग नहीं है। प्रार्थना का अर्थ प्रतीक्षा है। यदि आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए। आपको इतना करना है कि आपने प्रार्थना कर ली, जो मांगना था मांग लिया, जो कहना था कह दिया, जो पुकार लगानी थी लगा दी। वो कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, कितने वर्षों में होगी, पूरी होगी या नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि वो प्रार्थनाएं फलित नहीं होती, वो सुनता नहीं है, तो वो बहरा भी नहीं है। गलती हमसे होती है और गलती का इल्जाम हम परमेश्वर पर डालते हैं। हम चाहते हैं कि हमने प्रार्थना इधर की तो उधर पूरी हो जाए। जब भी प्रार्थना करना, जब भी उसे पुकारना, तो कभी ये मत सोचना कि कितने दिन में वो सुनेगा। यदि वो नहीं सुनता है तो समझना हमारी पुकार में वो दम नहीं है, वो करंट नहीं है। अभी कहीं कोई भूल चूक बाकी है, अभी कहीं कोई कमी है जिस कारण वो सुनता नहीं है। पानी को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यदि गर्म करें तो भाप बन जाता है। 95 तक भाप नहीं बना तो उसके लिए पानी का दोष, या हमने उसको 100 डिग्री तक गर्म ही नहीं किया, हम उसको वहां तक ले ही नहीं गए जहां से वो भाप बनना शुरू हो जाता। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम भगवान के सामने होते हैं, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो गलतियां हमसे होती हैं। हमारी पुकार में वो करंट नहीं होता। हमारी मांग, हमारी प्रार्थनाएं आधी अधूरी हैं। वो प्रार्थनाएं तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम उससे पूरी तरह से मिल नहीं जाते। जब तक मैं रहता है, प्रार्थनाएं अधूरी। मैं तेरा भक्त हूं, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वो नहीं सुनेगा, वो कभी नहीं आएगा। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, क्योंकि ये जो भक्त होते हैं ना, उनकी समस्या होती है, वो फैंटासी की दुनिया में जीते हैं, वो कल्पना लोक की दुनिया में जीते हैं। उनको लगता है कि जैसे वो द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा देता है, ऐसे हमारे काम भी कर देगा। वो द्रौपदी का वस्त्र भी तब बढ़ाता है जब द्रौपदी की प्रार्थना उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है, तो वो द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने आ जाता है।
यदि द्रौपदी की प्रार्थना में कमी होती है तो वो द्रौपदी का वस्त्र भी बढ़ाने कभी नहीं आता। जब तक द्रौपदी अपनी ताकत का उपयोग करती है, अपनी ईगो कि मेरा वस्त्र खींचा जा रहा है, मुझे नग्न किया जा रहा है, इस भरी सभा में मैं नंगी हो रही हूं, वस्त्र कभी बढ़ेगा नहीं। द्रौपदी ने जब तक अपना पल्लू पकड़े रखा, वो वस्त्र कभी बढ़ा नहीं। जब द्रौपदी हाथ ऊपर कर देती है, प्रार्थना का अर्थ है समर्पण। जब द्रौपदी हाथ ऊपर कर देती है तो दुशासन खींच नहीं पाता।